जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये बहुत छोटा सा वीडियो है। इंग्लिश कंपलसरी को लेकर के बच्चों के मैसेज आ रहे थे। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं होते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये समझा दूं, सिलेबस और सिलेबस को देख करके उसको हल करने की रणनीति, ये बहुत ज़रूरी है और उसी के अकॉर्डिंग मैं इस पूरे वीडियो को आप लोगों के साथ साझा करूँगा। ध्यान रखना, ये जो पेपर है आपका जनरल इंग्लिश का, वो 50 अंकों का है। 50 ही क्वेश्चन आएंगे और 2 यूनिट में बटा हुआ है। 1.5 घंटे का ये पेपर होना है। तो ये एक तो ये आप लोग नोट कर लो कि किस तरीके से है। ऑब्जेक्टिव आएगा, ये ऑलरेडी आप सबको पता है। अब ये 2 भागों में बटा हुआ है। 2 भागों में कैसा बटा हुआ है देखिए। मैनी वर्ड्स ऑफ द लिटरेचर एडिशन जो है जसवीर जैन की, इस बुक से ये क्वेश्चन आने आने हैं। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप इस बुक को अच्छे से देख लें और उसके बाद इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, अब इसमें चैप्टर नंबर भी दिए हुए हैं। इस बुक से यदि अब 1 वीक सीरीज आप खरीद के लाए हो तो वहाँ से पढ़ लो, लेकिन अच्छे से रीड करें। लेकिन पास होने के लिए क्या करना है, देखिए पहली बात तो ये कि इसके मार्क्स आपके ऐड होंगे टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज में, क्रेडिट में। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ये जो चैप्टर दिए हुए हैं 1, 3, 5, 4, 5, 9, 10 और 15, तो ये क्वेश्चन है, सॉरी ये चैप्टर है और 15 नंबर इसका जो मैटर है वो इसमें से आएगा। और इसके बाद एक अनसीन शॉर्ट पैसेज आएगा और उसमें से अब ध्यान रखना, पैसेज में से जब क्वेश्चन आते हैं तो उसको अच्छे से रीड करना चाहिए, क्योंकि 10 अंक तो यहीं से आ जाएंगे यदि आप प्रॉपर देख करके चलोगे। तो पास होने के लिए चूँकि अपन को 20 चाहिए, क्योंकि 40% ज़रूरी है। तो एक तो जो अनसीन पैसेज होता है उसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से रीड करेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद बात करें कि किस तरीके से जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं, तो 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो ग्रामर और इंग्लिश यूजेज के होते हैं। तो देखिए, ये अनसीन पैसेज है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि ग्रामर में सारी चीज़ें याद करना बहुत आसान नहीं होता है। अब इसमें पार्ट ऑफ स्पीच, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, आर्टिकल्स सीधे पढ़ते हैं तो वो आप देख लें। टेंस बहुत आसान होते हैं, वो आप लोग देख लें। मॉडल्स आसान होते हैं, वो देख लें। कॉमन एरर्स जो इंग्लिश की होती है वो यदि आप लोग देखोगे तो वो दिखाई दे जाती हैं। फिजल वर्ब थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, क्योंकि सिलेबस उतना आसान नहीं है। ये चीज़ें काफ़ी दी हुई है। यदि आपको चीज़ें कहीं भी नहीं मिल रही हैं तो एक तो जो आपने बुक खरीदी है वो, दूसरा इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग देख लें। और यदि इसमें बैक आई तो उसके बाद वो पेपर फिर 4th सेमेस्टर के साथ होगा। फिर भी बैक क्लियर नहीं हुई तो 6th सेमेस्टर के में होगा। यानी आपको 3 चांसेज मिल सकते हैं इस पेपर को पास करने के। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि आप यहाँ से इन 10 क्वेश्चन को सही करोगे तो इन 40 में से कम 10 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर पाओगे। तो 20 मार्क्स तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। तो इसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो बैक आपकी नहीं आनी चाहिए इस बार कंपलसरी के पेपर में। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। सिलेबस का डिस्कशन होता है, पेपर की रणनीति होती है, उसको हल करने का तरीका होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अब रैंड एंड मार्टिन की जो बुक आती है बहुत अच्छी आती है, लेकिन अब क्या आप उसको पढ़ पाओगे, एक अलग पहलू है। मेरा ये मानना है कि ग्रामर के लिए आप लोग जो 9th और 10th की जो एक्सीलेंट आती है बोर्ड की, उस ग्रामर से भी आप लोग देख सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी होती है, स्कूल एजुकेशन वाली। रेमंड मर्फी की जो एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर है वो भी अच्छी है। रैंड एंड मार्टिन तो पूरी चलती चलती है, वो एक अलग है। तो आप लोग थोड़ा सा देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। बट एक तो ये जो चैप्टर्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम द बुक ऑफ मैनी वर्ड्स ऑफ लिटरेचर, अब इसमें आप चाहो तो चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ ये ऊपर का पूरा डाल करके ये चैप्टर नंबर वाइज हर चैप्टर से 10-10, 15-15 क्वेश्चन निकाल लो, तो वहाँ से आपको शायद क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यदि ये पहला सेक्शन आप अच्छे से कर लोगे तो यहाँ से 10, 12, 15 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
15 एक क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, तो 30 नंबर तो ऐसे ही हो जाते हैं, 20 नंबर पास होने को चाहिए। और बाकी जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं या दूसरे स्टूडेंट्स हैं, उन जिनको इंग्लिश में समस्या नहीं है, वो इसको आराम से कर पाएंगे। तो आप लोग इसी तरीके से इस पेपर की रणनीति अपना के रखें। और इतना टाइम तो शायद नहीं है मेरे पास भी कि मैं इससे रिलेटेड कुछ एक चीज़ें आपके साथ साझा करूं, बट देखते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू सो मच।